नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, 2025 आ चुका है, नया साल जो है आ चुका है। दोस्तों, अगर आप नए साल के अंदर में नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक नया लैपटॉप लेंगे पर परफेक्ट लैपटॉप लेंगे, ऐसा ना हो कि कोई हम ऐसा लैपटॉप ले लें जिससे जो है हमारे बाद में पैसे जो है बर्बाद हो जाएं जब हम उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज जो है मैं आपकी मदद करने वाला हूँ अगर आपको 2025 में एक परफेक्ट और नया लैपटॉप लेना है तो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन-कौन से पॉइंट होते हैं जो लैपटॉप खरीदने से पहले हमको जो है ध्यान रखने चाहिए, ठीक है? लैपटॉप हम खरीदने जा रहे हैं तो कौन-कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें परचेज़ करनी चाहिए, मतलब मिनिमम में अगर हमें लैपटॉप चाहिए तो मिनिमम में हमें कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन लेनी चाहिए और हाई लेवल की आजकल जो है कॉन्फ़िगरेशन कौन-कौन सी चल रही है। आजकल प्रोसेसर कौन-कौन से आ रहे हैं मार्केट में, मतलब कौन-कौन से प्रोसेसर चल रहे हैं मार्केट में, इसका जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं, तो एंड में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आप आज के टाइम में कौन-सा मेरे हिसाब से एक परफेक्ट लैपटॉप ले सकते हैं, जो है आपके 4 से 5 साल बाद भी वो जो है एक्सपायर नहीं होगा और आपको जो है एक बढ़िया स्पीड देगा और बढ़िया लैपटॉप जो है वो चलने वाला है। ठीक है दोस्तों? हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप से रिलेटेड एंटी वीडियोज़ आती रहती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों, ये जो है हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होते हैं वीडियो के अंदर में, तो आप जो है वहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे पास जो है लैपटॉप, कंप्यूटर की रिपेयरिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आपको कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर का मदरबोर्ड रिपेयर कराना हो, तो आप जो है वाया कुरियर हमारे को जो है भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, वहाँ जो आपको मैं अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर में। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है अपना बजट देखना होगा कि आपका बजट है कितना, ठीक है? सबसे पहले आपको बजट देखना होगा, क्योंकि बजट के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। अगर आपकी जेब में जितना पैसा है, उसी हिसाब से तो आप लोग लैपटॉप लेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको जो है अपना बजट सेलेक्ट करना है कि आपका बजट कितना है, आपको कितने तक का लैपटॉप चाहिए, ठीक है? उसी हिसाब से आप जो है, मैं जब आगे आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताऊँगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है दोस्तों, आपको रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? आप क्या है, आपको स्टूडेंट के लिए लैपटॉप चाहिए, ठीक है? या तो स्टूडेंट के लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर ऑफ़िस के लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनली काम करना है, उसके लिए लैपटॉप चाहिए। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक मैंने भी आपको बताया है ना, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा मैं, कि स्टूडेंट के लिए लैपटॉप कौन-सा बढ़िया रहता है, एक जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल होता है, उसके लिए कौन-सा लैपटॉप बढ़िया रहता है, जो हाई एंड गेमिंग करना चाहता है, उसके लिए कौन-सा लैपटॉप बढ़िया रहता है। तो इसके लिए जो है आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। अब मान के चलिए दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए और आप ले आए 70-80 हज़ार रुपए वाला लैपटॉप, तो वो भी तो एक तरह से पैसा वेस्ट ही हुआ। या फिर आपको चाहिए हाई एंड गेमिंग वाला लैपटॉप, बट आप जो है सस्ता i3 वाला लैपटॉप ले आए, तो उससे भी आपका पैसा वेस्ट है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, आपको रिक्वायरमेंट है क्या लैपटॉप से। उसके बाद जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है आजकल लैपटॉप के अंदर में एसएसडी भी ज़रूर लेनी है। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, मेरे पास कई लोग आते हैं, नया लैपटॉप ले लेते हैं पर उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है। थोड़े टाइम तक लैपटॉप को यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है लैपटॉप स्लो हो जाता है। तो वो जो है फिर एसएसडी ढूँढते फिरते हैं मार्केट के अंदर में, अलग से एसएसडी अपग्रेड कराते हैं। तो आजकल के लैपटॉपों में एसएसडी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आजकल के जो प्रोसेसर आ रहे हैं मार्केट में, वो 2 कंपनी के प्रोसेसर आ रहे हैं। एक आ रहा है एएमडी के प्रोसेसर और एक आ रहे हैं इंटेल के प्रोसेसर। एएमडी के प्रोसेसर में जो बढ़िया प्रोसेसर है वो है एएमडी राइज़न 3, राइज़न 5, राइज़न 7 और राइज़न 9। इंटेल में बात करें दोस्तों, इंटेल में आते हैं i3, i5, i7, i9। तो ये प्रोसेसर जो है हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, जो इंटेल के प्रोसेसर है, इनके अंदर में जनरेशन आती है। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, वो चल रही है 14th जनरेशन। आप किसी भी प्रोसेसर को देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम जनरेशन जो है 14 जनरेशन, जैसे i3 14 जनरेशन, i5 14 जनरेशन, i7 14 जनरेशन और i9 14 जनरेशन, ठीक है? दोस्तों, इसके अंदर जो है ये 2 कंपनी के प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट के हिसाब से आप किस तरीके से लैपटॉप ले सकते हैं। दोस्तों, i3 के जो लैपटॉप आते हैं, जैसे i3 13 जनरेशन, i3 14 जनरेशन, दोस्तों ये लैपटॉप जो है आपको 35 से लेकर 45 हज़ार रुपए के बीच में आपको लगभग मिल जाते हैं, ठीक है?
अगर आपका बजट जो है 35 से 45,000 के आसपास का है तो आप i3 का 13th या 14th जनरेशन ले सकते हैं। मतलब अगर दोस्तों आपको जो है i5 का लैपटॉप लेना है, जैसे i5 का लैपटॉप लेना 13 जनरेशन या 14 जनरेशन, कोई कोई लेटेस्ट लैपटॉप लेना है, तो ये जो आपको लैपटॉप पड़ते हैं ये होते हैं 55,000 से लेकर 65,000 तक। तो i5 लैपटॉप जो है आपको 55,000 से लेकर 65,000 तक अवेलेबल हो जाते हैं। i7 की बात करें तो i7 लैपटॉप जो है ये आपको 70,000 से लेकर 80,000 तक में मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी i9 जो लैपटॉप आजकल आ रहे हैं वो लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको i9 लेना है तो लगभग आपको 1 लाख रुपए से ऊपर ही खर्च करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने अभी नॉर्मल लैपटॉप की बात कर दी। बाकी अगर आपको जैसे इन्हीं लैपटॉप्स के अंदर में गेमिंग करनी होती है तो इसके लिए आपको जो है एक इसके अंदर में ग्राफिक कार्ड भी आपको लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको पूछना होगा दुकानदार से कि हमें जो है इसके अंदर गेमिंग करनी है। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक अलग से जो है चिप लगी होती है ग्राफिक की। तो उसमें जो है आप 2 GB ग्राफिक कार्ड, 4 GB ग्राफिक कार्ड, 6 GB ग्राफिक कार्ड या 8 GB ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसमें ग्राफिक लेते हैं तो ग्राफिक में क्या होता है, लगभग 10,000 के आसपास में आपकी जो है होस्टिंग बढ़ जाती है नॉर्मल लैपटॉप से। 10-12 हज़ार का फर्क आता है अगर आपको उसको गेमिंग में लेना है तो, ठीक है दोस्तों। बाकी कहाँ से खरीदना होता है दोस्तों, आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, जैसे अमेज़न से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या फिर इनकी जो है वेबसाइट से खरीद सकते हैं जिस भी कंपनी का आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदने का दोस्तों ये फायदा होगा, आपको अच्छे-अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, सस्ते लैपटॉप मिल जाते हैं थोड़े ऑफलाइन के उसमें। बट अगर आप दोस्तों ऑफलाइन अगर अपना लैपटॉप लेते हैं कोई नया, तो क्या है आप पहले उस पे क्या है काम करके देख सकते हैं, ठीक है। आप काम करके दे सकते हैं, छोटी-मोटी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है दुकानदार से बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपको क्या है सब चीज़ें विंडोज़ वगैरह सब कुछ करके देता है, आपको सब कुछ सेटअप करके देता है, पूरा नया लैपटॉप, ऑफ़िस वगैरह जो आपको साथ में मिलता है, उसकी की वगैरह सब कुछ आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर बनाकर देते हैं आपको। तो ये कुछ बेनिफिट जो है हमें ऑफ़लाइन परचेज़ करने से हो जाता है। प्रॉपर आपको बिल मिल जाता है, अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है तो आप जाके जो है दुकानदार से बोल सकते हैं कि सर मेरे लैपटॉप में ये वाली दिक्कत आ रही है, ये वाली दिक्कत आ रही है। तो वो कई बार क्या है अपने हैंड से भी आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ आपको जो है बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं ऑफ़लाइन लैपटॉप लेने के, ठीक है? तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आप मेरा सजेशन लेते हैं कि 2025 में आपको कौन-सा ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए, मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन लेनी चाहिए कि आने वाले 5-6 साल तक भी आपका लैपटॉप जो है बहुत बढ़िया टनाटन चलता रहे। दोस्तों देखिए अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप जो है i5 का 13 जनरेशन या 14 जनरेशन का लैपटॉप लीजिए, ठीक है? मतलब बीच की फ़िगर हो गई, ना ज़्यादा महँगा रहेगा, ना ज़्यादा सस्ता रहेगा और नॉर्मली सारे काम जो है आप इसके अंदर में कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। i5 का 13th या 14 जनरेशन का लैपटॉप ले लीजिए। उसमें जो है मिनिमम 8 जीबी या 16 जीबी की रैम होनी चाहिए, ठीक है? एसएसडी की बात करें तो एसएसडी कम से कम 512 जीबी की होनी चाहिए। अगर आप i5 का कोई भी 13th या 14 जनरेशन का लैपटॉप लेंगे, उसके अंदर जो है आपको लेटेस्ट जो है एनवीएमई की एसएसडी मिलती है और मिनिमम जो है 512 जीबी की आपको लेनी चाहिए। और दोस्तों एडिशनल आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लैपटॉप लें, तो लैपटॉप के अंदर में एक अलग से हार्ड डिस्क भी हो, ठीक है? एसएसडी तो लगी हुई है 512 जीबी की। एक आप उनको ये बोलिए कि सर मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए, जिसके अंदर मेरी एसएसडी भी लगी हो और साथ में उसमें हार्ड डिस्क भी लगी हो। या तो आप हार्ड डिस्क के साथ में ही ले सकते हैं या बाद में आप उसमें अपग्रेड करा सकते हैं या अलग से हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं। इससे दोस्तों आपको बेनिफिट पता है क्या होगा? बेनिफिट दोस्तों ये होगा जैसे 512 जीबी की एसएसडी लगवाई, उसके अंदर आपके सारे प्रोग्राम हो गए, विंडोज़ हो गई, वो सब तो आपके इंस्टॉल्ड रहेंगे। बाकी एक आपको पर्सनल डेटा जो होगा ना वो रखने का भी स्पेस मिल जाएगा। तो आप 1 टीबी या 2 टीबी की हार्ड डिस्क के साथ में ही लैपटॉप लें, ठीक है? या फिर उनको बोल दें कि अभी मेरा बजट नहीं है, अभी आप एसएसडी के साथ ही दे दीजिए, बाद में आप चाहें तो बाद में उसमें लगवा सकते हैं। इससे दोस्तों आपको बेनिफिट ये रहेगा क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है ना, कंपनी वाले ऐसे-ऐसे लैपटॉप बना रहे हैं जिसमें सिर्फ एनवीएमई की एसएसडी लग के आती है, बाद में वो हार्ड डिस्क जो है अपग्रेड नहीं हो पाती है। तो आपको ऐसा ही लैपटॉप लेना है या तो हार्ड डिस्क के साथ में ही ले लीजिए पहले या फिर बाद में फ्यूचर में उसके अंदर हार्ड डिस्क डल जाए, ऐसा ही लैपटॉप आपको लेना है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो गेमिंग के साथ में जो है उसके अंदर कम से कम 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ठीक है? 4 जीबी की एक अलग से चिप लगी होती है, 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर में अगर आपको आज के टाइम में गेमिंग करनी है और आने वाले 4-5 साल भी उसके अंदर में गेमिंग करनी है तो, ठीक है? बाकी अगर उससे ऊपर आप लेना चाहते हैं 6 जीबी ग्राफिक कार्ड, 8 जीबी ग्राफिक कार्ड तो आप जो है वो भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है,
तो आपके जो है 10-12 हज़ार रुपए बच जाएँगे। आप बिना ग्राफिक कार्ड वाला इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाला जो है लैपटॉप ले सकते हैं। डेडिकेटेड चिप वाला जो ग्राफिक कार्ड होता है, वो सिर्फ़ गेमिंग के अंदर में यूज़ होता है। अगर आपको जानना है कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होता है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसका जो है मैंने लिंक आई बटन पे दे दिया है और एंड स्क्रीन पे भी दे दिया है, तो आप जो है वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपना लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों कभी-कभार क्या बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप भी मत लीजिए। जैसे कई बार ना 18-20 हज़ार रुपए वाले सेलेरॉन, डुअल कोर वगैरह के लैपटॉप आते हैं या पेंटियम वगैरह के लैपटॉप आते हैं। वो जो है थोड़े टाइम तक तो सही चलते हैं, उसके बाद जो है स्लो हो जाते हैं। तो कम से कम भी अगर आप ले रहे हैं, तो i3 12th जनरेशन, 13 जनरेशन या 14 जनरेशन का लैपटॉप ज़रूर लें। उसमें जो है 8 जीबी या 16 जीबी की मिनिमम रैम ज़रूर लें, 512 जीबी की एसएसडी ज़रूर लें और साथ में जो है हार्ड डिस्क भी उसमें हो, मतलब हार्ड डिस्क लगवा लीजिए। या तो आप फ्यूचर में लगवा सकते हो या फिर उसके अंदर में लगी-लगाई हार्ड डिस्क भी आती है लैपटॉप के साथ में, तो आप वो भी ले सकते हैं और कम से कम जो हार्ड डिस्क होगी, वो 1 टीबी या 2 टीबी की ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको जो है फ्यूचर में उसमें डाटा रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों कुछ ये पॉइंट्स है जिसका आप ध्यान रखेंगे, तो आप जो है एक परफेक्ट लैपटॉप ले लेंगे और 2025 से लेकर 2030 तक मतलब 5-6 साल आने वाले भी आपको जो है उस लैपटॉप पे अच्छे बीतने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि 2025 में जो है हम एक परफेक्ट लैपटॉप किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं और आने वाले 5-6 साल में भी हमें जो है स्पीड से रिलेटेड या फिर उसमें जो है परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। और आपको जो है मैंने लैपटॉप तो सजेस्ट कर ही दिया है और मिनिमम जो है आपको लैपटॉप कम से कम i3 13 जनरेशन, 14 जनरेशन या 12 जनरेशन ज़रूर खरीदना है। बाकी i5 के लिए तो मैंने आपको सजेस्ट कर ही दिया है और बहुत ज़्यादा बजट है, तो आप i7 और i9 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।